नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं ग्रेजुएटी ट्रस्ट क्या होती है, ईएसआई पीएफ वाली ट्रस्ट कौन सी होती है। दोस्तों बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन रिसीव होते हैं कि क्या सर हम ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनाएं और क्या वो एनजीओ की कैटेगरी होती है, क्या वो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, क्या उसमें वही रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनाते हुए जो आप एनजीओ में बताते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू ये आपको क्लियर करूंगा कि ग्रेजुएटी ट्रस्ट किन लोगों के लिए होती है और ये कैसे बनती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ग्रेजुएटी ट्रस्ट या ईएसआई पीएफ जो ट्रस्ट होती हैं, इससे बनाने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जिसका टॉपिक था, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रस्ट होती क्या है, सबसे ज्यादा व्यू है मेरी जितनी आज तक मैंने वीडियो डाली है, तो आप वो देख लीजिएगा कि ट्रस्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब हम ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनाएंगे तो उसका क्या कंसेप्ट है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि ग्रेजुएटी ट्रस्ट आप नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है, जो लोग एनजीओ चला रहे हैं उनके लिए नहीं है। ग्रेजुएटी ट्रस्ट ओनली एंड ओनली फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। वो कंपनियां, वो पार्टनरशिप फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके यहाँ पे ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल होता है और वो अपने एम्प्लॉय के लिए ग्रेजुएटी की फैसिलिटीज एज पर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई करते हैं, उनके लिए ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनाई जाती है या ईएसआई पीएफ ट्रस्ट बनाई जाती है। तो नॉर्मल लोगों के लिए ये नहीं है। अब आते हैं दोस्तों उन ऑर्गेनाइजेशन पे जो पीएसयू हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जिन पे अपने एम्प्लॉय के लिए ये लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। उनके लिए ऑप्शन होता है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनानी है। आप ग्रेजुएटी जो एम्प्लॉय का एक रेशो होता है, एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट होता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना होता है लेबर लॉज के हिसाब से। तो जब आपके पास एम्प्लॉय का कोई पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसे एज ए ओनर अपने पास रख सकते हैं, एज ए लायबिलिटी आपकी आती है, या आप इस अमाउंट को एक ट्रस्ट क्रिएट करके इस अमाउंट को मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस अमाउंट को मैनेज करते हैं विद द रूल रेगुलेशन और उसके लिए एक ट्रस्ट बनाते हैं कि इसमें जो अमाउंट पड़ा हुआ है ये ग्रेजुएटी का अमाउंट है, उसके लो क्या है वो दैट इज सेपरेट थिंग, लेकिन मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। इस अमाउंट को जब उस ट्रस्ट में रखे जाते हैं जो ये फंड मेंटेन हो, इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज हो, तो वो ग्रेजुएटी ट्रस्ट का कंसेप्ट होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनने के बाद ये अमाउंट उसके सुपरविजन में जो ट्रस्टी होंगे उसके सुपरविजन में ये यूज होता है। इसकी ओनरशिप उस ट्रस्ट की होती है, ना कि कंपनी की, और रूल रेगुलेशन के हिसाब से फिर उसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों जब कोई भी कंपनी ग्रेजुएटी ट्रस्ट बनाती है, वो कैसे बनती है बड़ा टेक्निकल पार्ट है, उसमें हमें जो एलआईसी या अदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी हेल्प भी लेनी पड़ती है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक बार जब ग्रेजुएटी ट्रस्ट बना लेते हैं तो आपको कमिश्नर से एक परमिशन लेनी होती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इसकी अप्रूवल देगा अंडर सेक्शन 12A एंड 80G। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होती, बल्कि एक प्राइवेट ट्रस्ट का पार्ट होती है, एक अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट का पार्ट होती है। इसलिए इस ट्रस्ट में 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर एक प्रिंसिपल कमिश्नर से आपको एक अप्रूवल लेनी होती है, वो अप्रूवल आपको देते हैं जब उनकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, उनके प्रोसीजरल एस्पेक्ट को पूरे कर देते हैं, और इस तरह से आपकी ये ग्रेजुएटी ट्रस्ट इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाती है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा। दोस्तों ये ट्रस्ट कैसे बनती है, क्या इसके रूल रेगुलेशंस हैं, क्या बेनिफिट है, वो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन ये जो ट्रस्ट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाई जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसका बेनिफिट होता है, किस तरह से इनकम टैक्स से हम इसकी अप्रूवल लेते हैं और क्या और कंसेप्ट है वो और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन आजकल हर कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रेजुएटी या ईएसआई पीएफ ट्रस्ट जरूर बनाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी।